साइबर अपराध का बुनियादी ज्ञान, डिजिटल टूल्स, साक्ष्य संकलन और सुरक्षा। नमस्ते दोस्तों, मैं पुलिस ऑफिसर अभिषेक हूं और साइबर अपराध के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि साइबर जांच में उपयोग होने वाले डिजिटल टूल्स और उपकरणों की बेसिक जानकारी क्या है, और यह भी सीखेंगे कि डिजिटल डेटा का संकलन कैसे होता है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है। तो चलिए साइबर टूल्स और उपकरणों का बुनियादी ज्ञान सीखना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि डिजिटल साक्ष्य की खोज और जब्ती कैसे होती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य से मतलब है ऐसी कोई भी सूचना जिसका प्रमाणिक मूल्य हो। यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित, स्टोर्ड या पारेषित, ट्रांसमिटेड की जा सकती है। इसके अंतर्गत निम्न शामिल हैं: कंप्यूटर साक्ष्य, डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियो, सेलफोन, अंकीय फैक्स मशीन। आइए अब डिजिटल साक्ष्य की विशेषताएं जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदृश्य या गुप्त होती है। इसे आमतौर पर देखा या छुआ नहीं जा सकता। यह भौतिक दस्तावेजों से अलग होती है क्योंकि यह केवल डाटा के रूप में रहती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बहुत नाजुक होती है। इसे बहुत आसानी से बदला, मिटाया या नष्ट किया जा सकता है। थोड़ी सी चूक से भी यह साक्ष्य हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, इसलिए इसे संभालना चुनौतीपूर्ण है। डिजिटल साक्ष्य को तेजी से कहीं भी भेजा या कॉपी किया जा सकता है, जैसे ईमेल, क्लाउड या नेटवर्क के जरिए। इस वजह से इसे संरक्षित, प्रिजर्व करते समय तकनीकी सावधानी और सही उपकरणों का उपयोग जरूरी होता है। ऐसी साक्ष्य को इकट्ठा करते समय सही डॉक्यूमेंटेशन बनाना जरूरी है ताकि अदालत में इसकी प्रामाणिकता बनी रहे। कुल मिलाकर डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण, सुरक्षा और परीक्षण में विशेष प्रशिक्षण और सावधानी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कब्जे में लेने की प्रक्रिया। साइबर अपराधों की जांच में डिजिटल साक्ष्य को कब्जे में लेना और उसकी फर्द, पंचनामा बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पुलिस को धारा 185 BNSS 2023 और धारा 80 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत तलाशी का अधिकार प्राप्त है। धारा 103 BNSS 2023 के अनुसार किसी बंद जगह का मालिक पुलिस को तलाशी देने का सहयोग करेगा। पंचनामा फर्द बनाते समय विवेचक को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। तलाशी या कब्जे की कार्रवाई में एक व्यक्ति अभियुक्त पक्ष का और कम से कम 2 निष्पक्ष पंच गवाह जरूर होने चाहिए। पंचनामा में तलाशी का समय और टाइम जोन सही दर्ज किया जाना चाहिए। किसी भी हाल में जब्त की जा रही डिवाइस को स्विच ऑन नहीं करना चाहिए ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पंचनामा के दौरान जरूरी बातें। पंचनामा में जब्त की जा रही डिवाइस का सीरियल नंबर जरूर लिखा जाए। यही सीरियल नंबर चेन ऑफ कस्टडी और डिजिटल एविडेंस कलेक्शन फॉर्म में भी दर्ज होना चाहिए। सभी डिवाइस की फोटोग्राफी अवश्य होनी चाहिए ताकि पता रहे कि डिवाइस कहाँ और कैसे रखी थी या किससे जुड़ी थी। अगर कंप्यूटर सिस्टम से हार्ड डिस्क या कोई भाग अलग किया जाता है तो उसका भी अलग से फोटो लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को गवाह या पंच बनाना चाहिए जिन्हें कब्जे में ली जा रही डिवाइस के बारे में जानकारी हो ताकि बाद में कोई विवाद न हो। चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी से यह पता चलता है कि साक्ष्य किस किस व्यक्ति के कब्जे में कब कब रहा। इसमें उन सभी लोगों का विवरण दर्ज होता है जो घटनास्थल से साक्ष्य या उपकरण को कब्जे में लेते हैं, उसे प्रयोगशाला या फोरेंसिक जांच के लिए ले जाते हैं और वहां उसका विश्लेषण करते हैं। चेन ऑफ कस्टडी का सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आसानी से बदला या नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हर कदम का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। इसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि साक्ष्य कब, क्यों, कहां और किसकी अभिरक्षा में रहा। डिजिटल साक्ष्य की तलाशी, जब्ती और सुरक्षा का सही तरीका सीखना। आइए अब बंद कंप्यूटर सिस्टम से साक्ष्य एकत्र करने के तरीके जानते हैं। सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित करें, लोग हटाएं और इंटरनेट, मॉडेम कनेक्शन बंद करें। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर दें।
किसी भी हालत में सिस्टम को ऑन न करें। जुड़े उपकरण, केबल को लेबल करें, फोटो लें या स्केच बनाएं। सभी पोर्ट और केबल लेबल करें ताकि बाद में फिर से जोड़ सकें। केसिंग खोलकर हार्ड डिस्क सावधानी से अलग करें। हार्ड डिस्क का निर्माता, मॉडल, सीरियल नंबर और साइज नोट करें। पूरा CPU जब्त करने पर उसका मेक, मॉडल और सीरियल नंबर भी लिखें। जब्त CPU हार्ड डिस्क पर अभियुक्त और गवाहों के सिग्नेचर लेकर सही लेबल लगाए। साइट से डायरी, नोट्स आदि भी कब्जे में लें। हार्ड डिस्क निकालने के बाद सिस्टम ऑन कर BIOS की तारीख और समय नोट करें। पूरी कार्रवाई का विस्तृत नोट बनाएं। हार्ड डिस्क जांच या इमेजिंग करते समय विवेचक के सिस्टम से राइट ब्लॉकर लगाकर जोड़े। लाइव सिस्टम से साक्ष्य एकत्र करने के तरीके। सिस्टम और जगह सुरक्षित रखें। मॉडेम तुरंत हटाएं। केबल और उपकरण लेबल कर फोटो या नक्शा बनाएं। सॉकेट्स से केबल अलग करें। कंप्यूटर, स्क्रीन, कीबोर्ड का मेक, मॉडल, सीरियल नंबर नोट करें। डायरी, नोट्स, प्रिंट आउट और पासवर्ड कब्जे में लें। स्क्रीन पर दिख रहा डेटा फोटो या नोट करें। रैम, डेटा लाइव टूल से निकालें या पावर केबल पीछे से सावधानी से हटाएं। पूरी कार्रवाई का संक्षिप्त नोट तैयार करें। मोबाइल फोन से साक्ष्य एकत्र करने के तरीके। बंद फोन ऑन न करें, चालू है तो वैसे ही रखें। फोन और स्क्रीन के फोटो लें। केबल, चार्जर लेबल कर लें। फोन चार्ज रखें, बैटरी खत्म न हो। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ बैटरी खत्म होने से पहले डेटा निकाल लें। मेमोरी कार्ड आदि जब्त करें। सारी कार्रवाई लिखें। हो सके तो फैराडे बैग में रखें। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए डिजिटल जांच करना। आइए जानते हैं कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ से राय प्राप्त कैसे की जाती है। FIR नंबर, धारा, थाना और जिला। केस का छोटा विवरण। जब्त वस्तुओं की लिस्ट। घटनास्थल पर जाने की तारीख और समय। हार्ड डिस्क या स्टोरेज का मेक, मॉडल, सीरियल नंबर। सिस्टम ऑन था या ऑफ। घटनास्थल की फोटो ली गई या नहीं। सिस्टम नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ा था या नहीं। OS सॉफ्टवेयर, फाइल, पासवर्ड डिटेल। BIOS की तारीख और समय। स्टोरेज इमेज की हैश वैल्यू अगर बनी हो। पंचनामा का दिनांक और समय। चलिए अब जानते हैं, यदि कंप्यूटर सिस्टम टारगेट हो तो क्या करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल डेट। यूजर नेम या यूजर्स की लिस्ट। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की जानकारी। MAC एड्रेस। ईमेल से जुड़ी जानकारी। चैट मैसेंजर डिटेल अगर हो। संदिग्ध या मेलवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी। इंटरनेट हिस्ट्री, वेबसाइट, अपलोड, डाउनलोड। फायरवॉल लॉग अगर मिले। इस वीडियो में हमने सीखा साइबर जांच में उपयोग होने वाले डिजिटल टूल्स और उपकरणों की बेसिक जानकारी। डिजिटल साक्ष्य जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस की तलाशी, जब्ती और सुरक्षा का सही तरीका। डिजिटल डेटा समझना, उसका संकलन और सुरक्षित रखना। SOP का पालन करते हुए डिजिटल जांच करना। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि साइबर जांच में उपयोग होने वाले डिजिटल टूल्स और उपकरणों की बेसिक जानकारी क्या है, और यह भी कि डिजिटल डेटा का संकलन कैसे होता है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। आपकी जानकारी की जांच के लिए इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिसमें कुल 5 प्रश्न शामिल हैं। कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें और देखें कि आपने कितनी अच्छी तरह सीखा है।